बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used to step up or step down AC voltage. Transformer is a device which is used to increase or decrease AC voltage. ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम AC वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए या AC वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर in which a transformer is a device which step up or step down AC voltage. Transformer is a device which step up or step down an AC voltage. तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस जिसको हम AC वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या AC वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ rectangular iron core. Transformer consists of rectangular iron core which is wounded by two insulated copper wires. Which is wounded by two insulated copper wire. यहाँ पे हमारे पास एक आयरन कोर है, रेक्टेंगुलर आयरन कोर, और इस रेक्टेंगुलर आयरन कोर में टू कॉइल्स हैं जो कि इंसुलेटेड कॉपर यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर के हैं। सो एक कॉइल ये और दूसरा कॉइल ये वाला। सो ट्रांसफार्मर इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन कोर विच इज wounded by two insulated copper wires, and these two insulated copper wires, इसको हम क्या कहेंगे? कॉइल कहेंगे, coil of the transformer. So there are two coils. One is primary coil and the other one is secondary coil. प्राइमरी कॉइल कौन सा होगा और सेकेंडरी कॉइल कौन सा होगा? सो प्राइमरी कॉइल, द कॉइल टू विच AC पावर वोल्टेज इज सप्लाइड। The coil to which AC power voltage is supplied is called primary coil. इसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे क्योंकि इसको हम AC पावर यानी सप्लाई करते हैं, AC पावर देते हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे। और सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? द कॉइल फ्रॉम विच AC पावर इज डिलीवर्ड। The coil from which AC power is delivered is called secondary coil. इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टर्न्स के बारे में कि टर्न्स क्या होते हैं। यहाँ देखें, these are turns of coil. So प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ये सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे। या तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे या सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, और इसी नंबर ऑफ टर्न्स के बेस पे हम ट्रांसफार्मर को डिवाइड करते हैं टाइप्स पे। उसको हम स्टेप अप और या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखें, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये सेम नहीं रहेंगे, ये डिफरेंट होंगे। या तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे या सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और यही नंबर ऑफ टर्न मैटर करते हैं AC वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में। अगर ये नंबर ऑफ टर्न सेम हो तो इसका मतलब है कि दोनों कॉइल में वोल्टेज भी सेम रहेगा, बिकॉज number of turn is directly proportional to voltage. Number of turn is directly proportional to voltage. अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर मैटर, ये मैटर करता है किसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स मैटर। ओके, ये तो था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर वर्क करेगा म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करें तो ये चेंजिंग करंट दूसरे कॉइल में करंट को इंड्यूस करेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। इफ वी चेंज करंट इन द प्राइमरी कॉइल इट विल इंड्यूस EMF in the secondary coil. If we change current in the primary coil, it will induces EMF in the secondary coil. और यही प्रिंसिपल था म्यूचुअल इंडक्शन का। So transformer work on the principle of mutual induction. Transformer works on the principle of mutual induction. याद रखें, these two coils are not electrically connected. These two coils are not electrically connected. तो अगर ये इलेक्ट्रिकली यानी कनेक्टेड नहीं है तो क्या देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन देम। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दीज टू कॉइल, यानी ये दोनों कॉइल्स के दरमियान क्या होगा, इंसुलेटेड मटेरियल होगा या इंसुलेटर होगा। दोनों कॉइल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दोनों कॉइल के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। देयर इज इंसुलेटर प्लेस्ड बिटवीन दीज टू कॉइल। तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली टच नहीं करेंगे या इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो फिर क्या है, द टू कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। ये दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड है। मैग्नेटिकली लिंक्ड का क्या मतलब कि अगर हम यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे या इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर फिर हम इस करंट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहे हैं। तो अगर हम प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में भी यानी इंड्यूस EMF को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हम चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा। सो बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल, ये यानी इस फील्ड का इफेक्ट यहाँ सेकेंडरी कॉइल में भी होगा। अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को इंक्रीज करें तो उस इंक्रीजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। फिर अगर हम करंट को डिक्रीज कर ले तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। और यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये करंट को इंड्यूस करता है इस सेकेंडरी कॉइल में। सो दीज टू कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड विद ईच अदर। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दीज टू कॉइल्स। अच्छा देखिए, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज डिफरेंट होगा, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ये डिफरेंट होंगे फ्रॉम नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। जिस तरह मैंने कहा कि एक केस में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये ज्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल से, दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये कम होंगे नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज डिक्रीज करें तो यहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स इन वोल्टेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए द रेशो ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल टू द voltage in primary coil is equal to the ratio of number of turns in secondary coil to number of turns in primary coil. The ratio of voltage in secondary coil to the voltage in primary coil is equal to ratio of number of turns in secondary coil to the number of turns in primary coil. जिस तरह मैंने कहा कि
ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं और ये टाइप बेस्ड है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अ ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। वो ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ग्रेटर होगा प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से। वो ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ग्रेटर होगा वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। और क्यों ग्रेटर होगा? बिकॉज सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो अगर ऐसी वोल्टेज हम यहाँ पे सप्लाई करें इस ट्रांसफार्मर को, जो कि प्राइमरी कॉइल में यानी क्या करेगा, एंटर करेगा, तो अगर यहाँ पे हमारे पास कम वोल्टेज भी है तो ये सेकेंडरी कॉइल उस कम वोल्टेज को स्टेप अप करता है, उसको इंक्रीज करता है, लो वोल्टेज को ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये लेस है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल से। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी कम है। तो अगर लो वोल्टेज या लो पावर इस ट्रांसफार्मर में एंटर करेगा तो ये सेकेंडरी कॉइल उसको स्टेप अप करता है, उसको इंक्रीज करता है। देयरफॉर दिस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लो वोल्टेज को स्टेप अप करता है या लो वोल्टेज को हाई करता है या लो पावर को हाई करता है। तो देखिए यहां पे अगर आप देख ले तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, या वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, या वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil. You can see that number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil. So this type of transformer is called step up transformer. These step up transformer usually जो ग्रिड स्टेशन है वहां पे लगे होते हैं, जो लो वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं उसको हाई करते हैं। दूसरा जो टाइप है ट्रांसफार्मर का वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल या वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। वो ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से कम हो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप डाउन करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। अगर आप देख लें तो यहाँ पे प्राइमरी जो कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है इट मीन्स के वोल्टेज भी यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी कम होगा। सो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर the voltage in primary coil is greater than voltage in secondary coil, या number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil। ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। और दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हमारे यानी गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं, जो हाई वोल्टेज को 220 तक ले आते हैं, यानी हाई वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं। जो हम अपने घरों में जो वोल्टेज यानी हमें मिलता है हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं वो है 220 वोल्ट। तो ये हाई वोल्टेज को लो करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
और हमारे गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि हाई वोल्टेज को डाउन करता है, उसको 220 तक लाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो स्टेप अप करता है वोल्टेज को, और स्टेप डाउन ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, डिक्रीज करता है। सो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अ म्यूचुअल इंडक्शन, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है उस पर काम करेगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होगा। ट्रांसफार्मर के टू टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था ट्रांसफार्मर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।